हेलो गाइस, माई सेल्फ अली। और मुझे टास्क मिला है कि मैं पाइथन प्रोग्रामिंग जो है उसे कंप्लीट करूं 10 डेज़ के अंदर। अब आप भी पाइथन प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, इसीलिए इस वीडियो पे आए हैं। तो 10 डेज़ के अंदर आप पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे कंप्लीट करेंगे और मैं पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे कंप्लीट करता हूँ, आज से हम ये शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स आप भी मेरे साथ ही करेंगे शुरू। सो क्या क्या कुछ करना है, क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी है जिससे हम जल्दी से जल्दी पाइथन प्रोग्रामिंग को कंप्लीट कर सकें। मैं आपको कोर्सेज भी बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज हैं और बहुत इजीली बंदा पाइथन प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड कर सकता है अगर वो कोर्सेज देखे बंदा। सो मैं आपको बताऊं कि मैं बीएस कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का। और मैंने सी प्लस प्लस सीखी है, मैंने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सीखे हैं। लेकिन मैंने वो कोर्स सेलेक्ट किया है जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं और मास्टर लेवल तक, यानी कि प्रो बना देंगे आपको पाइथन के अंदर। सो मैंने डब्ल्यू एस क्यूब टेक का एक कोर्स है जो सर दीप पढ़ाते हैं। नॉर्मली आप अगर पाइथन कोर्स अगर यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको वो नज़र नहीं आएगा, वो ट्रेंडिंग पे नहीं है कोर्स, लेकिन वो सबसे ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ाए जाने वाला कोर्सेज है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कोर्स के दो पार्ट हैं, एक पार्ट जो है वो 16 घंटे का है और दूसरा पार्ट जो है वो 19 घंटे और 45 मिनट का वो पार्ट है दूसरा। आप इंजॉय करेंगे, इस तरह से सर दीप राज ने पढ़ाया है और बहुत ही एक्सपीरियंस वाले वो टीचर हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने पाइथन की 30 बुक्स पढ़ी हैं और वो 30 बुक्स का कम्बिनेशन उन्होंने उन अपनी वीडियोस के अंदर बताया। अगर हम वो वीडियोस देख लें तो हमें कितनी हेल्प मिलेगी। हम 13 बुक्स का मटेरियल और उनका कॉन्सेप्ट हम वो वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। सो है ना कमाल का कोर्स, सर है ही बहुत नाइस सर दीप राज। और मैंने उनके बनाए हुए हैं नोट्स और आज मैंने देखी है 5 घंटे की वीडियो उनकी, कोर्स नंबर 1 की। और उन 5 घंटों के अंदर मैंने क्या क्या कुछ पढ़ा है वो आपको मैं बताऊंगा, और मुझे जो सीखने को कुछ नया मिला मैं वो भी आपको बताऊंगा कि मुझे क्या सीखने को मिला। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपको दिखाता हूँ अभी और उनसे हम पढ़ते जी। तो ये है हमारे नोट्स। नोट्स में सबसे पहले प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया है। प्रोग्राम हम सॉफ्टवेयर को कहते हैं और सॉफ्टवेयर को ही प्रोग्राम कहते हैं। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं हम। ये न्यू चीज़ मुझे पता चली कि प्रोग्राम को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये 3 एग्जांपल्स दी थी और ये एक कॉन्सेप्ट दिया था प्रोग्राम का, जस्ट प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है? इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ है जो कि एग्जीक्यूट होती हैं और फिर हमारा हार्डवेयर जो है वो चलता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब प्रोग्राम को लिखना कैसे है? हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर डिफरेंट नोटेशंस होती हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल प्रिंट करना है हमने कुछ, तो सी प्लस प्लस के अंदर कुछ हम इस तरह से प्रिंट करवाते हैं, पाइथन के अंदर, सी के अंदर और जावा के अंदर कुछ इस तरह से। ये हमने कोड अपना कैसे लिखना है, किन चीज़ों की मदद से लिखना है, वो होती हैं नोटेशंस। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है नोटेशंस, क्योंकि हमने नोटेशंस ही याद करनी है अपनी पाइथन की। फॉर एग्जांपल प्रिंट करवाने के लिए ये नोटेशन प्रिंट हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी प्रोग्रामिंग की टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन सर ने बताया मिडल लेवल लैंग्वेजेस भी होती हैं। वो कौन कौन सी लैंग्वेज है? हमारे पास सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं इसके अंदर। ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज की कुछ खसूसियात हैं
ये सारी की सारी ये मशीन डिपेंडेंट होती है, हार्डवेयर इंटरेक्टिव। इसमें जो वर्ड है डिबग, डिबग का मतलब है कि जब हम अपने कोड को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके अंदर आता है एरर। अब एरर को अगर फाइंड करना है तो उसमें हमें डिबग जो है वो हमारी हेल्प करता है। तो ये डिबग काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है और न्यू वर्ड है, ये आप सीखें। अब हमारे पास आ जाती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। सो ये मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। पोर्टेबल वर्ड है। पोर्टेबल का मतलब है कि किसी भी मशीन के अंदर इसका हम कोड लिख सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं, सही है। सो पोर्टेबल वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट वर्ड है, काफ़ी यूज़ होता है हमारी कोडिंग के अंदर। सो ये सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बनते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बनते हैं। सो उसके बाद मैंने कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को समझा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम ये होता है कि ये हमारा जो सोर्स कोड होता है उसे ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब सोर्स कोड क्या होता है, हम जो भी किसी भी हम फॉर एग्जांपल C++ या पाइथन के अंदर जो भी कोड लिखते हैं उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोड हम किसे कहते हैं, ऐसा कोड जो हमारी मशीन को समझ लगे उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ऐसा कोड जो मशीन अंडरस्टैंड कर सके। सो ये फिगर्स की मदद से सर ने बहुत अच्छे से समझाया था कंपाइलर को। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक मेजर डिफरेंस कि कंपाइलर के अंदर हमें एग्जीक्यूटर की ज़रूरत पड़ती है और इंटरप्रेटर के अंदर हमें एग्जीक्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, सही है। सो ये है मेजर डिफरेंस। और एक डिफरेंस और है कि कंपाइलर जो है वो एट अ टाइम स्कैन कर लेता है हमारा सारा का सारा कोड, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो 1 बाय 1 एक एक लाइन करके कंपाइल करता है और एग्जीक्यूट एट अ टाइम करता है, सही है। सो ये था हमारा पास कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। पॉपुलर पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। सो पाइथन के कुछ वेरिएंट हैं जैसे कि सी पाइथन को हम नॉर्मल पाइथन कहते हैं, जाइथन, आयरन पाइथन, पाई। अब ये कुछ ऐसे है, आप देख लीजिएगा, वीडियो वैसे बहुत लंबी बन जाएगी अगर मैं एक्सप्लेन करने लग गया तो। पाइथन इंटरप्रेटर। अब पाइथन इंटरप्रेटर जो है इसे हम पीवीएम भी कहते हैं, पाइथन वर्चुअल मशीन। जो पीछे हमने इंटरप्रेटर पढ़ा है उसे ही हम ये पीवीएम कहते हैं। सो इसकी फंक्शनैलिटीज़ बताई हैं कि ये कैसे कोड को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है हमारा पाइथन इंटरप्रेटर। अब ये ज़्यादा गौर करने वाली बात है ये .py का मतलब है ये एक एक्सटेंशन है, इससे हमारे इंटरप्रेटर को पता चलेगा, कंपाइलर को पता चलेगा कि हमारा जो फाइल है वो कौन सी है। पाइथन की फाइल है तो .py लगा होगा, अगर आपकी कोई इमेज है तो .jpg लगा होगा, .png लगा होगा। ये देखिए मैंने टैटू भी बनाया है .py का, सही है। ये मैंने पक्का टैटू नहीं बनवाया, ये मैंने खुद ही बनाया है इस वाली पेंसिल से। इसके अंदर हमने .pyc भी पढ़ा। .pyc ऐसी फाइल होती है जो कि कंपाइल्ड पाइथन फाइल होती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंपाइल्ड पाइथन फाइल, जो कि इंटरप्रेटर समझता है और इंटरप्रेटर आगे क्या करता है, आउटपुट जनरेट कर देता है। सो ये है कुछ लाइंस, आप पढ़ लीजिएगा। कीवर्ड क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो हमारा डेवलपर होता है यानी कि जिसने ये पाइथन लैंग्वेज बनाई है उसने अपने वर्ड लिखे होते हैं, यानी कि वो रिजर्व करके वर्ड लिख देता है, ऐसे वर्ड जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते अपनी कोडिंग के अंदर। सो इसे हम कहते हैं कीवर्ड। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास आइडेंटिफायर यूज़र डिफाइन होते हैं, इसे हम खुद बनाते हैं। सो आइडेंटिफायर को हम कुछ इस तरह से रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम आइडेंटिफायर्स को बनाते हैं। ज़्यादातर आइडेंटिफायर हम वेरिएबल्स वगैरह को बनाते हैं तो उन्हें ही हम आइडेंटिफायर कहते हैं। पंक्चुएटर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। सर कहते थे कि मैंने 13 बुक्स पढ़ी हैं, 13 बुक्स में से सम बुक्स के अंदर उन्होंने पंक्चुएटर का नाम पढ़ा, सम के अंदर ऑपरेटर का नाम पढ़ा, सही है। सो पंक्चुएटर को उन्होंने दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ऑपरेटर एंड डिलिमिटर्स। ऑपरेटर के अंदर कुछ ऐसे अगर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने हो यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, तो ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ऐसे हम ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ये डिलिमिटर्स होती हैं राउंड ऑफ ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट,
करली ब्रेसेस। सो वाइट स्पेसेस क्या होती हैं? वाइट स्पेसेस एक्स्ट्रा स्पेसेस जो होती हैं उन्हें हम वाइट स्पेसेस कहते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट है इंडेंट का, इंडेंट सर ही आपको समझाएंगे, बस आप ये फिगर देख लें। और ये जो खाली जगह है ना, इसे हम इंडेंट कहते हैं। सो गाइज़, ये थे हमारे पाइथन के नोट्स। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं उसे, और वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा आपको ऐसे पाइथन सिखाता होगा या कोई भी चीज़ ऐसे किसी ने सिखाई हो। आप फालतू के व्लॉग्स देखना बंद करें और ऐसी वीडियोस देखें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ फ़नी चीज़ें भी इंक्लूड करूँ इसके अंदर, और हम अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करें, फ़न भी करें, सब कुछ करें, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।